अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो अगले 10 मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अकेले सोने की हिम्मत ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस घर में आप सालों से रह रहे हैं वो अचानक आपको अजनबी लगने लगे? सोचिए, एक दिन आप अपने ही घर में अंदर चलते हुए एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंच जाए जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और सबसे डरावनी बात, वो दरवाजा रात के सिर्फ 2:17 पे दिखाई देता है। आज की कहानी किसी भूत की भी नहीं है या किसी चुड़ैल की भी नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे दरवाजे की है जिसे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉकटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कर लीजिए अपने घर की लाइट्स बंद और लगा लीजिए कानों में हेडफोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में करीब 120 साल पुरानी हवेली थी। लोग उसे काल कोठी हवेली कहते थे। वहाँ का मालिक उसे कमर्शियल यूजेस में ज्यादा यूज करता था, जैसे कि रेंट आउट करना या किसी को किराए पे देना कई दिनों के लिए। ये सब जानते हुए कि वहाँ पे कुछ घटनाएं घटित होती हैं। इसी बीच दिल्ली में रहने वाला अर्जुन शर्मा, जो कि पेशे में एक आर्किटेक्ट था, उसे अपने दादाजी की मौत के बाद वो हवेली विरासत में मिली थी। अर्जुन भूत प्रेत की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस हवेली में विज्ञान भी जवाब देने वाला था। हवेली की सफाई करते समय अर्जुन को एक बहुत पुराना नक्शा मिला। उसने पूरे घर को नापा, हर गली, हर कमरा, हर गलियारा, सब कुछ। नक्शे में 32 कमरे बने हुए थे, लेकिन असलियत में हवेली में सिर्फ 31 कमरे थे। एक कमरा कहीं गायब था। अर्जुन ने सोचा कहीं नक्शे में गलती होगी, लेकिन चौथी रात ठीक 2:17 पर पूरे घर में किसी के आवागमन की आवाज गूंजी। अर्जुन कमरे से बाहर निकला, लेकिन जो उसने देखा उसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गलियारे के आखिरी में एक काली लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। यूजुअली वो दरवाजा दिन में वहां कभी भी नहीं होता था। दरवाजे पर ना कोई कुंडी, ना कोई हैंडल, बस दरवाजे पर बने गोल अजीब निशान। अर्जुन जैसे ही पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बिल्कुल खाली कमरा, एक पुरानी कुर्सी, एक बड़ी सी घड़ी और एक बड़ा सा आईना था। अर्जुन अंदर गया। जैसे ही उसने चौखट पार की, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरा गलियारा गायब था, सिर्फ अंधेरा। किसी ने उसके कान के पास आकर बहुत धीरे से बोला, आखिर तुम भी यहाँ पहुंच ही गए। अर्जुन जल्दी से पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तभी उसे महसूस हुआ कि जो कुर्सी दीवार की तरफ थी, अब वो उसकी तरफ मुड़ गई है। अर्जुन धीरे धीरे उस कुर्सी को नेग्लेक्ट करते हुए आईने के पास पहुंचा। शुरुआत में उसका प्रतिबिंब उसकी तरह हरकत कर रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही अर्जुन ने एक बार पलक झपकाई, उसका प्रतिबिंब वैसे का वैसे ही खड़ा था। उसने पलक नहीं झपकाई थी। फिर उसने देखा कि प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन अर्जुन नहीं। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहा। देर बाद प्रतिबिंब ने अपनी उंगली उठाई और अर्जुन के पीछे इशारा किया। अर्जुन घबराकर पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ पलट के देखा तो आईने में कमरा तो दिख रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब गायब था, जैसे वो खुद अब इस दुनिया में था ही नहीं। अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना टेप रिकॉर्डर ने आप ही चल पड़ा। एक कांपती हुई आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन, खिड़की के बाहर कभी मत देखना। तुम चौंक गया, क्योंकि अभी तक उस कमरे में खिड़की थी भी नहीं, लेकिन अब एक बड़ी खिड़की दीवार पर मौजूद थी। उसने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। बाहर उसके दादाजी खड़े थे, वही कपड़े, वही मुस्कान, वही आवाज। अर्जुन बेटा बाहर आओ,
लेकिन दादाजी को मरे 2 महीने हुए थे। अचानक इनकी मुस्कान धीरे धीरे इतनी बड़ी होने लगी कि पूरा चेहरा दांतों से भर गया। टेप रिकॉर्डर फिर बोला, अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया तो वो फिर तुम्हें कभी वापस जाने नहीं देगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम से। फिर एक और बार कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कमरे की घड़ी अचानक चलने लगी, टिक 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 टिक। दीवारें मुड़ने लगी, छत नीचे आने लगी, बिना आवाज के टुकड़ों में टूट गया। उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में से काले हाथ बाहर आने लगे। अर्जुन भागा, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में वापस खुल रहा था। उसे अचानक याद आया कि वो एक आर्किटेक्ट है। अगर दरवाजे धोखा दे रहे हैं तो दीवारें नहीं देंगी। उसने आंख बंद की और कदम गिने और सीधे वो उस दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। यहाँ कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दीवार पत्थर की नहीं थी। वो उसके आर पार निकल गया और सीधे हवेली के गलियारे में गिर पड़ा। अब जैसे ही उसने पीछे देखा, काला दरवाजा गायब हो चुका था। अगली सुबह अर्जुन ने पूरी हवेली छान मारी, कहीं कोई कमरा नहीं, कहीं कोई दरवाजा नहीं। कुछ दिनों बाद मरम्मत के दौरान मजदूरों ने एक दीवार तोड़ी। उसके पीछे एक छोटा सा बंद कमरा मिला, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज रखी थी, वही पुराना नक्शा। लेकिन उस बार उसमें सिर्फ 31 कमरे ही बने थे, जैसे 32वां कमरा कभी था ही नहीं। अर्जुन ने वो हवेली बेच दी और दिल्ली घर लौट आया। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद उसके फ्लैट में 2:17 पर आवागमन की आवाज दोबारा सुनाई दी। अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसके फ्लैट के गलियारे में वही काली लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। धीरे धीरे उस दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने दस्तक दी और फिर एक आवाज आती है, इस बार तुम अंदर नहीं आओगे, हम आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए फिर करते हैं समाप्त। टेक केयर एंड स्टे सेफ।